This is Muhammad Ayub and I am going to discuss some problems of first chapter. So let's start. Our first question is express the following quantities using prefixes. हम prefixes को use करते हुए इन quantities को simplify करेंगे. ऑप्शन ए है 5000 ग्राम. 5000 ग्राम को हम prefixes में कैसे convert करेंगे कि 5.0 × 10⁻³ ग्राम. 5.0 10⁻³ क्या होता है? किलोग्राम. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. बी पे जो क्वांटिटी है वो है वाट. हम इसे लिख सकते हैं 2.0 × 10⁻⁶ वाट, क्योंकि हमने अपने डिजिट को यहाँ से 6 डिजिट मूव कराया. तो 10⁻⁶ हमने प्रेक्टिस में पढ़ा था, वो होता है मेगावाट. 2.0 10⁻⁶ की जगह मेगा और ये वाट. नेक्स्ट वन है 52 × 10⁻⁻10 किलोग्राम. तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5.2 10⁻⁻1, क्योंकि हमने अपने डिजिट को 1 डिजिट मूव कराया, और 10⁻⁻10 एज इट इज़, और किलो की जगह 10⁻³ ग्राम. बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. 5.2 × 10⁻1 और 3 4 में से हमने माइनस करने हैं 6, तो -10 माइनस करें तो -6 आ जाएगा ग्राम. और 5.2 एज इट इज़. 10⁻⁻6 क्या होता है? माइक्रोग्राम. ये भी एक प्रीफिक्स है. डी पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 225 × 10⁻⁻8 सेकेंड. तो हम इसे लिख सकते हैं 2.25 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁻8 सेकेंड. तो हम इसे लिखेंगे 2.25 × 10⁻⁻, इसे हम प्लस में 2 लिखेंगे 6 सेकेंड. तो ये हमारा बन जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि 10⁻⁻6 है म्यू. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेट टू ईच अदर. यानी कि माइक्रो, नैनो और पिको किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं. माइक्रो, नैनो और पिको. माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9 और पिको होता है 10⁻⁻12. माइक्रो तो एज इट इज़ आ जाएगा, और पिको नैनो को हम लिखेंगे 10⁻⁻3 10⁻⁻6. तो हम इसे 10⁻⁻6 को क्या लिखें? माइक्रो. 10⁻⁻3 एज इट इज़ और 10⁻⁻6 माइक्रो. Similarly, we can write 10⁻⁻12 as 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6. तो 10⁻⁻6 एज इट इज़ ये वाला, और 10⁻⁻6 की जगह माइक्रो. तो ये है सिंपल सा रिलेशनशिप माइक्रो, नैनो और पिको का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे. यानी कि हमारा जो बालों का ग्रोथ रेट है वो है 1 मिलीमीटर पर डे. जो रिक्वायरमेंट है फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमने इसे नैनोमीटर पर सेकेंड में इसे कन्वर्ट करना है अपने बालों की ग्रोथ रेट को. क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है वो है 1 मिलीमीटर पर डे, और जो रिक्वायर्ड है वो है 1 नैनोमीटर पर सेकेंड. तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में कितने सेकंड हुए? 1 डे इज इक्वल 24 क्रॉस 60 सेकंड। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो 86,400 सेकंड्स बन गए। तो ये तो था हमारा एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड्स। अब हम कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में। 1 मिलीमीटर 1 क्रॉस 10⁻³ इसे हम 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराएंगे। मीटर 10⁻⁻9। तो 1 क्रॉस 10⁻⁻3, ये जो 10⁻⁻9 है ये डिनोमिनेटर में है। जब ये नोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी। और 10⁻⁻9 एज इट इज़, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 6, और 10⁻⁻9 को हम नैनोमीटर लिखेंगे। तो अब हम ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ये 86,400 सेकंड। तो अब जब हम 10⁻6 को डिवाइड करेंगे 86,400 तो 11.57 मिलीमीटर पर सेकंड ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। रीड आउट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जस्ट अब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ए में है 1168 क्रॉस 10⁻⁻27। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.16 क्रॉस 10⁻³ क्रॉस 10⁻⁻27। 1.16 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 10⁻⁻24। दैट्स इट। बी पे है 32 क्रॉस 10⁻⁵। तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 3.2। और कितने डिजिट डेसिमल को मूव कराया? 1, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁵ एज इट इज। 3.2 बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे क्रॉस 10⁻�6। और सी पे है 725 क्रॉस 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो 7.25 क्रॉस 10⁻² क्रॉस 10⁻⁻5 10⁻³ ग्राम। 7.25 और ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि हमने अपने डिजिट को 2 डिजिट्स मूव कराया, इसलिए 10⁻² प्लस में आया। और 10⁻⁻5 एज इट इज़, किलो की जगह हमने प्रीफिक्स यूज़ किया 10⁻3। तो अब 7.25 एज इट इज़, और इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ग्राम। नेक्स्ट डी है 0.02 क्रॉस 10⁻⁻8। पहले जितने भी डिजिट थे उसमें हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, अब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे, यानी इधर 2.0 क्रॉस 10⁻⁻2 क्रॉस 10⁻⁻8। तो ये क्या हो जाएगा? 2.0 क्रॉस 10⁻⁻10, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने जो हमसे पूछा है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये भी बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्वांटिटीज को सिंपल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 6400 किलोमीटर। तो 6400 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि यहाँ पर पॉइंट है
तो 6.4 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बी पे है 380 किलोमीटर। तो इसे हम यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर मूव कराएंगे। 3.8 क्रॉस 10⁻5 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन और इजी से क्वेश्चन है। सी पर है मीटर पर सेकंड। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.0 क्रॉस 10⁻, कितने डिजिट मूव कराया, 3 और 3 और 2, 8 मीटर पर सेकंड। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, डी। उसने पूछा हुआ है सेकंड्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में सेकंड्स। एक दिन में सेकंड्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 1 डे इज इक्वल टू 24 हार्स, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स, एज वी नो वेरी वेल। सिमिलरली एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जो हमने फाइंड करना है वो है सेकेंड्स इन 1 डे। वो होगा 24 क्रॉस 60 क्रॉस 60। तो इनको मल्टीप्लाई कराने से हमारा आंसर आएगा 86,400 सेकेंड्स, यानी कि 86,400 सेकेंड एक दिन में होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है कि ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर के जो मूवेबल जार्स होता है उन्हें क्लोज करें तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड इट्स मेन स्केल is such that fourth division of the its vernier coincide of the one of the main scale division. Find its zero error and zero correction। यानी कि इसका हमने जो मेन स्केल रीडिंग है इसकी, क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर कैलिपर की जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 0 और कंसाइडिंग डिवीजन है वो है कंसाइडिंग डिवीजन वो है 4। तो मेन स्केल रीडिंग 0 है, कंसाइडिंग डिवीजन उन्होंने 4th ली है। अब हमने वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके लिए क्या करेंगे, हम 0.01 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। अब 0.01 सेंटीमीटर क्या है? ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आंसर क्या आएगा? 0.04 सेंटीमीटर। ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जो ज़ीरो एरर है इसमें वो है ज़ीरो एरर, वो है 0.04 सेंटीमीटर। अब ज़ीरो एरर जो है वो प्लस में है, जो हमने फाइंड करना है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगा? ज़ीरो करेक्शन माइनस में होगा 0.04 सेंटीमीटर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को कि हमें उन्होंने गिवन क्या दिया कि वर्नियर कैलिपर के जो जार्स हैं उनको क्लोज करने से जो हमारी वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन है वो कंसाइड कर रही है और मेन स्केल रीडिंग इसमें 0 है। हमने इसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड की, जो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन। हमने लीस्ट काउंट को डिवीजन से मल्टीप्लाई किया तो 0.04 सेंटीमीटर आया, जो कि ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर हमारा पॉजिटिव में आया,
और ज़ीरो करेक्शन हमने नेगेटिव में फाइंड किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल के 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स लीस्ट काउंट। तो इसका हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो है नंबर ऑफ डिवीजन्स इज इक्वल टू 50 और पिच है 0.5 मिलीमीटर। अब हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है इसका स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो पिच ऑफ द स्क्रू जो हमें गिवन है वो है 0.5 मिलीमीटर ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इज 50। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा लीस्ट काउंट। अक्सर बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि पिच क्या होती है। स्क्रू गेज की पिच होती है कि स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसे एक कंप्लीट पॉजिटिव राउंड दें तो एक कंप्लीट चक्कर को स्क्रू गेज के कंप्लीट एक चक्कर को पिच कहते हैं, स्क्रू गेज की पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि उन्होंने हमें 4 वैल्यूज दी हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से किन क्वांटिटीज़ का सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। सबसे पहले तो हम सारे क्वेश्चंस राइट कर लेते हैं, यानी कि सारी की सारी क्वांटिटीज राइट कर लेते हैं। 3.0066 मीटर, बी पे है 0.00309 और सी पे है 5.05 ग्रास 10⁻⁻27 किलोग्राम और डी पे है 301.0 सेकेंड। तो ए में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं टोटल 1 2 3 4 5। ए में 5 हैं, बी में 3 हैं और सी में भी 3 हैं और डी में 4 हैं। तो उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन की पूछा है क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो है कि किन क्वांटिटीज़ का सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। वो बी और सी नंबर्स हैं जिनका सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन क्वांटिटीज़ के सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें 1.009 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं क्योंकि the numbers between two significant, the zero between two significant figures are also significant, यानी कि ये जो 2 ज़ीरो हैं ये भी significant हैं। तो इसमें टोटल 4 significant digits हैं
डी में जो नंबर है उसमें है 0.00450 किलोग्राम। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट स्टैंड नंबर 3 है। इसकी क्या वजह, जो राइट साइड पे 0 है डेसिमल के वो कंसीडर होगा, यानी कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, और लेफ्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। सेम इसी तरह जो थर्ड है वो है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। सेम इसी तरह जो डी है इसमें 2001 सेकेंड, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है। सेम इसी तरह ए की तरह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल है। उसमें अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू द रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि उसका एरिया सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिखते हैं। लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर और एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 6.7 सेंटीमीटर क्रॉस 5.4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कराएं तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसे सिग्निफिकेंटली 3.36 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए चैप्टर 1 के। आई होप दैट यू हैव लर्नड एंड एंजॉय दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।